फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इस वीडियो में डाटा वैलिडेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, एडवांस फीचर्स इन एमएस एक्सेल 2013 चैप्टर का नेम है। ठीक है। डाटा वैलिडेशन इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट द सेल एंट्रीज विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। टू अप्लाई डाटा वैलिडेशन फॉलो दीज स्टेप्स। डाटा वैलिडेशन जो होता है एक प्रकार का क्राइटेरिया सेट किया जाता है इसमें कि इससे संबंधित ही एंट्री इसमें एक्सेप्ट है, अदर एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है कि मना कर देना। सिलेक्ट ए रेंज A1 to A10, A1 से A10 तक की कोई रेंज सेलेक्ट कीजिए, कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है यही। क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इन दी डाटा टूल ऑन द डाटा टैब। डाटा टैब में डाटा टूल ऑप्शन होगा, उसमें से डाटा वैलिडेशन पर क्लिक कीजिए। डाटा वैलिडेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डाटा वैलिडेशन का बॉक्स ओपन होकर आता है। क्लिक ऑन सेटिंग टैब, उसमें से सेटिंग टैब पर क्लिक कीजिए। ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर, एक लिस्ट खुल कर आएगी। क्लिक ऑन डाटा वैलिडेशन ऑप्शन, उसमें से भी डाटा वैलिडेशन ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इन अलाउ एक ऑप्शन मिलेगा, इन अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स जो बॉक्स होगा सिलेक्ट होल नंबर ऑप्शन, उसमें से होल नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इन डाटा, फिर उसके बाद एक डाटा का ऑप्शन होगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, उसमें से बिटवीन ऑप्शन इज सिलेक्टेड बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। इन मिनिमम, अब मिनिमम के एक बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स टाइप 0 एंड मैक्सिमम टेक्स्ट बॉक्स टाइप 100। मिनिमम का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें 0 टाइप कीजिए और जो मैक्सिमम है उसमें 100 टाइप कीजिए। फिर इसके बाद में आता है क्लिक ऑन द इनपुट मैसेज टैब। अब इनपुट मैसेज टैब है, उस पर क्लिक कीजिए। इन टाइटल, जो टाइटल होगा, टाइटल का बॉक्स होगा, उसमें टाइप कीजिए वैलिडेशन। इन इनपुट मैसेज बॉक्स टाइप, जो इनपुट मैसेज का बॉक्स है उसमें टाइप कीजिए, ये लेस देन का साइन है, लेस देन या बराबर 0 एंड ग्रेटर देन या बराबर टू 100। ठीक है, ये मैसेज उसमें टाइप कीजिए। क्लिक ऑन दी एरर अलर्ट टैब। अब एरर अलर्ट टैब पर क्लिक कीजिए। टाइप ट्राई अगेन इनवैलिड इन एरर मैसेज बॉक्स। एरर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए ट्राई अगेन इनवैलिड, यानी कि ये नंबर गलत है, दूसरा ट्राई करें। क्लिक ऑन ओके बटन और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से जो आपने रेंज ली है A से A10 तक, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति 0 से लेके 100 तक की वैल्यू टाइप करेगा तो वो एक्सेप्टेबल होगी, यानी कि वैलिड होगी। अगर माइनस की वैल्यू मतलब 0 से कम या फिर 100 से प्लस की वैल्यू उसमें टाइप करेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, वो इनवैलिड हो जाएगी। अब आता है एडिंग सब टोटल। ठीक है, सब टोटल हेल्प अस टू मैनेज एंड एनालाइज डाटा। ये हमको डाटा मैनेज और एनालाइज करने की अनुमति देता है या सहायता करता है। टू अप्लाई सब टोटल द डाटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड। सब टोटल अप्लाई करने के लिए डाटाबेस जो है वो स्टोर होना चाहिए। टू ऐड सब टोटल फॉलो दी स्टेप्स। सब टोटल को ऐड करने के लिए स्टेप्स को फॉलो करें। टाइप इन दी डाटा एज सोन एंड सेलेक्ट द रेंज। डाटा जो दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर उसको टाइप करें और एक रेंज सेलेक्ट करें। क्लिक ऑन सब टोटल बटन इन दी आउटलाइन ग्रुप ऑन द डाटा टैब। डाटा टैब में आउटलाइन ग्रुप में से सब टोटल बटन पर क्लिक करें। दी सब टोटल डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स इसका ओपन होकर आता है। सिलेक्ट रीजन फ्रॉम एट ईच चेंज इन। रीजन सेलेक्ट कीजिए एट ईच चेंज इन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। टू कैलकुलेट सम ऑफ स्केल, सम जो मतलब जो सम है उसको निकालने के लिए सिलेक्ट सम फंक्शन फ्रॉम यूज फंक्शन। सम फंक्शन का यूज़ कीजिए, कहाँ से, यूज फंक्शन से। ड्रॉप डाउन बॉक्स 5 में क्या है, इन ऐड सब टोटल टू, ये इस ऑप्शन की जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से स्केल को क्लिक कीजिए। डी सिलेक्ट द रिप्लेस करंट सब टोटल ऑप्शन बाई क्लिकिंग ऑन इट्स चेक बॉक्स। अगर आप मतलब डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो चेक बॉक्स से टिक हटा दीजिए। दी समरी बिलो डाटा चेक बॉक्स इज ऑलरेडी मार्क्ड। समरी का जो समरी का जो ऑप्शन नीचे होगा चेक बॉक्स होगा वो मार्क हो पहले से ही मार्क होगा। दिस ऑप्शन विल प्लेस द टोटल बिलो द डाटा ऑफ ईच। यह क्या करता है कि जो टोटल होता है वो हर डाटा के नीचे प्लेस कर देता है या फिर दिखाता है। क्लिक ऑन ओके बटन, आप ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए तो सब टोटल ऐड हो जाएगा। ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पाइवट टेबल देखेंगे। पाइवट टेबल इज़ ए पावरफुल टूल टू कंसोलिडेट, समराइज एंड प्रेजेंटिंग डाटा। टू क्रिएट पाइवट टेबल्स फॉलो दीज स्टेप्स। यह एक पावरफुल टूल है जो कंसोलिडेट करता है डाटा को, समराइज करता है या फिर उसको प्रेजेंट करता है। डियर स्टूडेंट, यह एक प्रकार से टेबल ही होती है जो हमें किसी भी डाटा सोर्स पे बनाई हुई नीचे या फिर आप किसी भी जगह इसको देख सकते हैं। एंटर द डाटा इन ए न्यू वर्कशीट एंड सिलेक्ट द डाटा रेंज। कोई डाटा नई वर्कशीट में लिखिए और एक रेंज सेलेक्ट कीजिए। क्लिक ऑन पाइवट टेबल ऑप्शन इन टेबल्स ग्रुप इन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में टेबल ऑप्शन में से पाइवट टेबल पर क्लिक कीजिए। क्रिएट पाइवट टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन, एक बॉक्स ओपन होकर आता है, उसको क्लिक कीजिए और उसमें कोई भी रेंज जो आप लेना चाहते हो उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद में क्लिक ऑन ओके बटन पर क्लिक करेंगे, तब आप देखेंगे पाइवट टेबल लेआउट इज डिस्प्लेड ऑन द न्यू वर्कशीट। तो पाइवट टेबल का एक लेआउट आपको नई वर्कशीट पर दिखाई देगा। दी पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट टास्क पेन अपीयर ऑन द राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। इसका जो पेन होगा वो राइट साइड में दिखाई देगा स्क्रीन के। क्लिक एंड ड्रैग द नेम। अब आप उसमें से नेम जो है उनको क्लिक करके ड्रैग कीजिए। ठीक है, चूज़ फील्ड टू ऐड रिपोर्ट पेन एंड, अब अपने अनुसार चूज़ को जो फील्ड है उनको सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, ड्रैग द प्रोडक्ट फील्ड को भी ड्रैग कीजिए इनटू द कॉलम्स में। ड्रैग द सेल फील्ड इनटू वैल्यूज़, और जो सेल्स फील्ड है उनको वैल्यूज़ में क्लिक कीजिए। ऐसा करने से एक पाइवट टेबल आपके नेक्स्ट पेज या नेक्स्ट वर्कशीट पर बनकर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही है। कल नेक्स्ट गोल सीख ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।